अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। देश के तमाम टीवी चैनलों पर या कह लीजिए गोदी मीडिया में हर जगह आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की खबर चल रही है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने काशी यानी वाराणसी का दौरा किया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल वो गए, वहाँ पूजा पाठ किया, फिर गंगा का स्नान किया और कई सारी चीज़ें की है, भाषण दिया है और उन सब का चर्चा आज टीवी चैनलों पर दिन भर चल रहा है। एक दिन पहले से ही उनकी आमद की खबर चल रही थी, क्योंकि जहाँ वो पहुंचे भगवा कपड़ा पहनकर गए और उस इलाके को, उस गली को भी वाराणसी में पूरा भगवा रंग में रंग दिया गया था। लोगों के घरों को उनसे पूछे बगैर, उनकी मर्जी के बगैर भी भगवा कलर में रंग दिया गया था। तो एक पूरा मामला है, लेकिन हम भी आज इस शो में खबर दर खबर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, काशी के ताल्लुक से ही बात करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी गुफ्तगू का मकसद ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐतिहासिक गलती की है, जो तारीख को उलट फेर करके बताने की कोशिश की है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की पुरानी रवायत है कि जब भी कहीं जाते हैं अपने मफाद के लिए जानबूझकर या जाने अनजाने में कुछ तारीख़ी गलतियां कर देते हैं, तारीख़ को उल्टा सीधा करके पेश कर देते हैं और फिर हम जैसे सहाफ़ियों को, पत्रकारों को मीडिया में आकर के यूट्यूब या टीवी चैनल का सहारा लेकर के बताना पड़ता है कि तारीख़ी सच्चाई ये है, ये नहीं है, इतिहास ये है, ये नहीं है। उनके जो अंधभक्त होते हैं उनके झूठ को ही सच मान लेते हैं और इसी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप पर वही चीज़ें फैल जाती है और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट आ जाते हैं उसी तरह की उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं और कई मरतबा कई अच्छे लोग भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फैलाए हुए झूठ का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में मिल्लत टाइम्स में एक रिपोर्ट आई जिसमें आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की लीडर और एमएलए आतिशी भी बीजेपी के आईटी सेल के झूठ का शिकार हो गई और उन्होंने औरंगजेब के बारे में उल्टा सीधा ट्विटर पर लिख दिया। उस बारे में भी इस वीडियो में हम आखिर में बातचीत करेंगे। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हिंदुत्वा कार्ड को या उनका जो मजहब वाला अमल है उसको तमाम चैनलों पर दिखाया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पक्के हिंदू हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पंडितों के साथ रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हालांकि आज की मौजूदा सियासत में जिस तरीके से मोदी साहब मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि पक्के हिंदू हैं, साधुओं की तरह है। वही काम आजकल राहुल गांधी भी करते हैं, प्रियंका गांधी भी करती है, अखिलेश यादव भी करते हैं, केजरीवाल भी करते हैं, या बिहार में आरजेडी, नीतीश कुमार, ये सब करते हैं। सब मंदिरों को जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम पक्के रिलीजियस हैं, मजहबी हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सच्चे हिंदू हैं, पक्के हिंदू हैं। ज़रा बराबर हमारे अंदर कोई सेकुलरिज्म उस तरह की चीज़ें नहीं है कि हम धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन मीडिया में इन सब का जो हिंदुत्व वाला चेहरा है, हिंदुइज़्म वाला जो चेहरा है, मजहब पर अमल करने वाला चेहरा है, उसको दिखाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। और आम हिंदुओं में तसव्वुर ये रहता है कि जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सच्चे दिल से मजहब पर अमल नहीं करते, सिर्फ मोदी जी मजहब पर अमल करते हैं। बहरहाल ये अलग बात है, ये आज का मुद्दा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने आज काशी में यानी वाराणसी में भाषण देते हुए कहा कि औरंगजेब ने काशी के लोगों पर अत्याचार किया, जुल्म ढाया। सीधे सीधे उनका ये भी कह देना था कि उन्होंने यहाँ मंदिर तोड़ने की कोशिश की। इसी तरीके से सालार मसूद गाजी का भी उन्होंने तस्करा किया। उनके बयान को हम आखिर में सुनाएंगे, पहले उनके बयान को हम सुना करके आपका मूड खराब नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अपने बयान में कि जब भी कोई औरंगजेब बनारस में आया तो शिवाजी आ खड़े हुए, या कोई सालार मसूद गाजी यहाँ पर आया तो सुहेलदेव आ खड़े हुए और इन सब के दरमियान बनारस बना रहा, मजबूत होता रहा, तरक्की करता रहा। सदियों की गुलामी हम पर मसलत रही, इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़ते रहे। अब दो नाम यहाँ पर आए, बल्कि चार नाम, औरंगजेब और शिवाजी, सालार मसूद और सुहेलदेव। ये चारों कौन है और इनके बारे में नरेंद्र मोदी ने जो गलत इतिहास पेश किया है, जो गलत जानकारी दी है, उसका जानना ज़रूरी है। इसलिए आगे जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की तारीख़ के सबसे ताकतवर मुग़ल हुक्मरान थे, मजबूत बादशाह थे और उनकी जो हुकूमत थी केरला से लेके गुजरात, आसाम और उधर अफ़गानिस्तान और पूरे इलाके पर, यानी उनकी हुकूमत के दौर में जितना बड़ा हिंदुस्तान था कभी किसी और दौर में उतना बड़ा हिंदुस्तान का रकबा नहीं रहा। माशी तौर पर भी उनके दौर में हिंदुस्तान बहुत मजबूत था। अमेरिका की भी वो माशी पोजीशन नहीं थी जो उस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में भारत की थी। अंग्रेज़ी अफसर आकर के उनके सामने हाथ जोड़ते थे कि हम आपके यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं या मुलाजमत करना चाहते हैं। औरंगज़ेब का इतना रोब दबदबा था, उनकी ताकत थी, उनका जलवा था।
इन सब के बावजूद औरंगजेब पक्के मजहबी थे, इस्लाम को दिल से फॉलो करते थे, लेकिन यहाँ के तमाम लोगों को साथ लेकर चलते थे। चुनांचे औरंगजेब के बारे में तारीखी सच्चाई है कि वो 300 से ज़्यादा अहम मंदिरों को ग्रांट दिया करते थे। कई मंदिरों की तामीर के लिए उन्होंने ज़मीन फराहम की। उनके मुकाबले में कई मरतबा शिवाजी आ खड़े हुए और शिवाजी ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा औरंगजेब के अफसरों ने शिवाजी को पीछे ढकेला और शिवाजी ने हर बार माफ़ी मांगी कि हुजूर अब गुस्ताखी नहीं होगी, अब माफ़ कर दीजिए। फिर शिवाजी गद्दारी करते, उस तरफ आते और फिर औरंगजेब के जो गवर्नर होते थे, औरंगजेब तो कभी उनके मुकाबले में लड़ने ही नहीं गए, इस तरह उनको खामोश कर देते और चले जाते। अब मोदी जी ने शिवाजी का बहादुरी के साथ मुआवजा कर दिया आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से और कहा कि जब भी कोई औरंगजेब आया है तो उनके सामने शिवाजी आ खड़े हुए, जैसे कि शिवाजी बड़े हुक्मरान रहे हों, ताकतवर रहे हों, औरंगजेब छोटे थे, औरंगजेब को उन्होंने दबाने की कोशिश की नहीं। औरंगजेब ने हमेशा शिवाजी को माफ़ किया, उन पर रहम खाया और उन्हें छोड़ दिया। और बनारस के मामले में तो उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। काशी की एक मंदिर को तोड़ने का औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम लगता है, लेकिन उसकी तारीख़ी सच्चाई ये है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से ख़ुद राजपूतों ने, यहाँ के साधु संतों ने शिकायत की थी कि यहाँ जो मंदिर है उसमें बहुत ज़्यादा एक क्राइम होते हैं, घटिया हरकतें की जाती है, औरतों का मिसयूज़ किया जाता है। चुनांचे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया। इसके अलावा एक मस्जिद के साथ भी उन्होंने ऐसा ही मामला किया था, लेकिन उनका इतिहास ये है कि उन्होंने कई सारे मंदिरों की तामीर कराई और सारे फलाह बहबूद के काम कराए। अब मोदी साहब ने सालार मसूद गाजी और सुहेल देव का भी तस्करा किया, इन दोनों को भी जान लीजिए। सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी के भांजे थे और 10वीं यानी कह लीजिए 11वीं सदी सब शुरू हो रही थी तो भारत के अजमेर में ही उनकी वलादत हुई और महमूद गजनवी के काज को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। कई सारे इलाकों को उन्होंने फतह किया, दीन की उन्होंने दावत दी और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को उन्होंने फतह किया, अयोध्या को, बहराइच को, लखनऊ के। इसी दौरान बहराइच में सुहेल देव से लड़ते हुए उनकी शहादत हो गई। अब ये विकिपीडिया पर मौजूद है। तारीख़ में इतिहास है कि सालार मसूद हुक्मरान थे, सच्चे हुक्मरान थे, लोगों से मोहब्बत करते थे और हिंदू उनको पूछते थे, उनको अपना देव देवता मानते थे। और उन्हीं लोगों ने सालार मसूद से कहा कि सुहेल देव के जुल्म से हमें निजात दिलाए, क्योंकि सुहेल देव एक जालिम हुक्मरान था, लोगों पर जुल्म करता था, हिंदुओं को मारता था, बेजा टैक्स वसूल करता था, उन्हें सुकून और चैन की ज़िंदगी नहीं ये सुहेल देव जी ने देता था, जिसकी वजह से सालार मसूद को उन्होंने दावत दी, कहा पाएगी और इनके जुल्म से हमें निजात दिलाई। लेकिन कई सारे इलाकों को फतह करने के बाद सुहेल देव से लड़ते हुए सालार मसूद गाजी की शहादत हो गई। उनकी कब्र दिल्ली के शाह तुगलक फिरोजाबाद में मौजूद है। अब ये तारीख़ी सच्चाई है, सैयद सालार मसूद के जो दरगाह है उसको हमेशा हिंदू ही पूछते रहे हैं। ज़्यादातर जो विज़िटर्स वहाँ पर आने वाले थे वो हिंदू ही रहे, क्योंकि हिंदुओं के इतिहास मालूम है कि जो सालार मसूद थे इन्होंने हमें सुहेल देव के जुल्म से बचाया था, अत्याचार से बचाया था, हर तरह से उनकी हिफाजत की थी। हिस्टोरिकल रियलिटी है, सब कुछ मौजूद है। अब मोदी साहब ने उल्टा ही कह दिया कि जैसे सालार मसूद ने हिंदुओं पर जुल्म किया था, उन पर अत्याचार कर रहे थे और सुहेल देव ने आकर उनको बचाया हो, जबकि ऐसा नहीं है। तारीख़ी सच्चाई है कि सुहेल देव एक जालिम हुक्मरान था, जुल्म करता था और इन्होंने यानी सालार मसूद ने आकर के बचाया था। और आज तक हिंदू उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनकी दरगाह पर सबसे ज़्यादा विजिटर्स हिंदू ही होते हैं। ये एक मामला हुआ। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों,
सरोवरों तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। अब औरंगजेब के बारे में या इस तरह के लोगों के बारे में जब वज़ीर आज़म साहब इस तरह की गलत चीज़ें पेश करते हैं तो कई अच्छे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। अब जैसे पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने ही एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट का पस मंज़र यह था कि दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी एमसीडी ने दिल्ली में मंदिरों को एक नोटिस जारी किया है टैक्स अदा करने के लिए, बिजली वगैरह का जो बिल है उससे रिलेटेड। अब आम आदमी पार्टी के लीडर ने ट्वीट किया और ट्वीट में औरंगजेब का सहारा लेते हुए लिखा कि सबसे पहले 1659 में औरंगजेब आलमगीर ने यहाँ के मंदिरों पर, इबादत खानों पर टैक्स आयद किया था और अब बीजेपी दूसरी हुकूमत है बीजेपी की जिसने मंदिरों पर टैक्स आयद किया है। आम आदमी पार्टी को दरअसल बीजेपी पर अटैक करना था, बीजेपी की तनकीद करनी थी, बीजेपी से उनकी पॉलिटिकली लड़ाई है। अब उन्होंने बीच में ज़बरदस्ती औरंगजेब को घुसेड़ दिया कि औरंगजेब ने भी मंदिरों पर टैक्स लगाया था, जबकि औरंगजेब के बारे में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि कभी भी उन्होंने किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा पर टैक्स लगाया हो और हो भी नहीं सकता है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है, तारीख़ सच्चाई है कि मजहब परस्त इस्लामी अहकामात को फॉलो करते थे और इस्लाम में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस्लामी खिलाफत में या जो भी इस्लामी सियासत होगी उसमें माइनॉरिटीज़ के तमाम इबादत खानों की हिफाजत की जाएगी, उन्हें अपनी मर्जी से इबादत करने दिया जाएगा और उससे न तो जिज़िया लिया जाएगा न किसी तरह का खराज वसूल किया जाएगा। और जब ऐसा करने से इस्लाम में मना किया गया, टैक्स लगाने से रोक दिया गया है, तो फिर ये सोचा ही नहीं जा सकता है कि औरंगजेब ने मंदिरों पर किसी तरह का टैक्स आयद किया हो। अब सवाल है कि आतिशी ने ऐसा क्यों लिख दिया। आतिशी का मतलब एक पढ़े लिखे विधायक, तालीम याफ्ता विधायक, एडवाइजर भी है केजरीवाल की, उनका एक नाम है, एक रुतबा है। अब वजह यह है उनके लिखने की क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल से मुतासिर है। बीजेपी का जो झूठ फैलाया जाता है, वज़ीर आज़म जैसे लोग जब इस तरह की खिलाफ हकीकत बात करते हैं तो ये लोग उससे मुतासिर होते हैं, इस तरह का झूठ फैलाते हैं और कहीं ना कहीं इनके जहन में बात भी रहती है कि अगर हिंदुओं का वोट हासिल करना है, उन्हें बीजेपी से तोड़ना है, तो मुसलमानों के तई उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में नफरत पैदा करो और ये नफरत पैदा करके मुसलमानों का दुश्मन उन्हें बनाया जाता है और यही सियासत इस वक्त की तमाम पार्टियां कर रही है। अब आज की ताज़ा खबर कर्नाटक की है, हालांकि इस मौजूद से रिलेटेड नहीं है लेकिन बात अहम है इसलिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ ईसाई गिरजाघरों में इबादत कर रहे थे, वो अपने मज़हब के तरीक़े के मुताबिक। अब शिद्दत पसंद हिंदू, उन्हें आतंकवादी भी कह लीजिए, उस गिरजाघर में दाखिल हो जाते हैं, चर्च में दाखिल हो जाते हैं और ईसाइयों की जो मजहबी किताबें हैं, उनके जो औराक़ है, सबको इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, बुरी तरह उनकी पिटाई करते हैं। अब ये सीधे सीधे दहशतगर्दी है और ये सब हिंदुस्तान में हो रहा है और इसे रोका नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमान आतंकी है। अब ज़रा सा अकबर और
वसीम रिजवी जैसे लोगों को देखिए, ये सब कहते हैं कि इस्लाम में आतंक है, इस्लाम में गलत चीज़ें फैलाई जाती है, इसलिए हमने अपना हिंदू धर्म कबूल कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया है। फिल्म साज अकबर की तो कहानी अलग है। उन्हें लगा कि बिपिन रावत का निधन हो गया, वो शहीद हो गए, तो मुसलमानों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया, और जश्न मनाने का कोई सबूत नहीं, बस किसी ने ट्विटर पर कोई इमोजी को यूज़ किया था। वो इमोजी भी पाकिस्तानी यूज़र्स की तरफ से थी, कोई इंडियंस नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इंडियन मुसलमानों ने उनके मौत पर, उनके निधन पर जश्न मनाया है, इसलिए मैं इस्लाम को अलविदा कह रहा हूँ और अपनी वाइफ के साथ हिंदू धर्म को अपना रहा हूँ। मेरी बेटियों का इख्तियार है, वो जो चाहे करे। अब उन्हीं लोगों को ये आतंकवाद नज़र नहीं आ रहा है, दहशतगर्दी नहीं नज़र आती है, मॉब लिंचिंग नज़र नहीं आती, अत्याचार नज़र नहीं आता। दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला जाता है, बेगुनाहों का कत्ल किया जाता है, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, दरगाहों पर हमला किया जाता है। ये सब जायज़ है, ये सब दहशतगर्दी उन्हें नज़र नहीं आती, और ज़रा सी कोई बात झूठ पर मबनी पेश कर दी जाती है कि उसको हकीकत समझकर मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाता है। बहरहाल ये देश की सच्चाई है, ये सूरत हाल है, ये हकीकत है, और सच्चाई जानना आपके लिए ज़रूरी है, वरना फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसी तरह की चीज़ें फैलती रहेंगी और सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए औरंगज़ेब, सैयद सालार मसूद गाजी और इस तरह के जो लोग हैं उनके बारे में सही तारीख़ जानिए और ऐसी चीज़ों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा अभी ऑर्डर करें। कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर, और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com